Hello friends, very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about career options after BSc Biotechnology, Microbiology, Immunology, Biochemistry, Molecular Biology, आप लोगों का बॉटनी, जूलॉजी। अगर आप लोगों ने किसी में भी जो है अपना बीएससी किया है तो आप लोगों ने अगर कोई भी डोमेन में जो है बायोलॉजिकल साइंसेज के किसी भी डोमेन में या किसी भी फील्ड में आप लोगों ने जो है अपना बीएससी किया है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में किया है, लाइफ साइंसेज में किया है, माइक्रोबायोलॉजी में किया है, बायोकेमिस्ट्री में किया है, इम्यूनोलॉजी में किया है, मोलिकुलर बायोलॉजी में किया है, जूलॉजी में किया है, बॉटनी में किया है, तो इन सभी में बीएससी करने के बाद आप लोगों के लिए क्या क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो भले ही प्राइवेट सेक्टर में हो, भले ही गवर्नमेंट सेक्टर में हो या हायर एजुकेशन में आप लोगों के लिए क्या करियर्स हो सकते हैं, इस पे आज हम लोग इन डिटेल अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस यहाँ पे किया है। तो बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोअर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी और आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करूंगा जहां पे आप लोगों को जॉब मिल सकती है और आप लोगों के साथ में कुछ एमएनसीज के बारे में भी बात यहां पे मैं करूंगा। तो आप लोग जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अपना बीएससी किसी भी बायोलॉजिकल साइंसेज की स्ट्रीम में किया है तो आप लोग अगर बीएससी के बाद जॉब के लिए जाते हैं या बीएससी आप लोगों ने केमिस्ट्री से किया है या फिजिक्स से किया है या अदर किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने अपना बीएससी किया है और आप लोग अगर एक जॉब के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स वहां पे आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वहां पे आप लोगों को क्यों नहीं जाना चाहिए, वो इसलिए नहीं जाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब आप लोगों को मिल रही है फिर तो आप लोगों के लिए जाना वहां पे सही होगा आफ्टर बीएससी। बट अगर आप लोगों को कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब मिल रही है, वो भले किसी भी इंडस्ट्री में आप लोगों को मिल रही है या किसी भी सेक्टर में आप लोगों को मिल रही है, तो आप लोग उसमें मत जाएं, क्योंकि वहां पे आप लोगों की जो ग्रोथ होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। वहां पे आप लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन, गुड सैलरी, आप लोगों का प्रमोशन, आप लोगों का जो है वहां पे सैलरी में इंक्रीमेंट, इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ नहीं होंगी और आप लोग जो है फिर वहां पे आप लोगों का जो मोरल होगा वो डाउन हो जाएगा और आप लोग जो है वहां पे डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो आप लोगों को कब प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, आप लोगों को एमएससी के बाद जो है प्राइवेट सेक्टर्स में जाना चाहिए, क्योंकि एमएससी के बाद जो है आप लोगों के पास एक मास्टर डिग्री होती है और उस मास्टर डिग्री में जो है आप लोग स्पेशलाइजेशन भी ले सकते हैं उस एक डोमेन का या उस एक फील्ड का जिस फील्ड में आप लोगों का इंटरेस्ट है, जहां पे आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो एमएससी के बाद अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं अगर हम लोग उनका कंपैरिजन जो है बीएससी के साथ में करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बीएससी के बाद जॉब के लिए चले जाते हैं, बट ये उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर उनको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो वहां पे जाएं, अगर प्राइवेट जॉब मिल रही है तो मत जाएं। फर्स्ट कंप्लीट करें अपना एमएससी, उसके बाद जो है वहां पे फिर वो लोग जाएं तो उन लोगों को अच्छी सैलरी वहां पे मिलेगी और उनको एक अच्छी पोस्ट पे वहां पे रखा जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये गलती करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं और वहां पे अपना 1 to 2 ईयर जो है बर्बाद करने के बाद फिर अपना एमएससी करते हैं और फिर कोई अच्छी जॉब जो है वो लोग सर्च करते हैं। तो इस तरह की चीजें मत करें, क्योंकि पढ़ने का जो आप लोगों का स्टडी का जो आप लोगों का टाइम होता है वो एक जो है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और आप लोगों को जॉब करने के बहुत सारे चांसेस मिलते हैं जब आप लोगों के पास में अच्छी अच्छी जो है क्वालिफिकेशन होती है, अच्छी अच्छी डिग्रीज होती हैं। बट एक बार अगर आप लोग अपनी स्टडी के टच से हट जाते हैं तो उसके बाद फिर उस एक डोमेन में दोबारा स्विच करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है वहां तक पढ़ लें जहां तक जो है आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो है फिर आप लोग जो है एक जॉब के लिए सर्च करें, क्योंकि पढ़ने का मौका बार बार लाइफ नहीं देती और स्टूडेंट लाइफ का जो टाइम होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही आप लोगों के लिए एक प्रीटी क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है। तो इसको ऐसे ही आप लोगों को नहीं सोचना है। तो बात करूंगा गवर्नमेंट जॉब्स से स्टार्ट करते हैं, कहां कहां पे गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों को मिल सकती है आफ्टर कंप्लीट योर बीएससी लाइफ साइंसेज कोर्स या फिर आप लोगों का बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो कहाँ पे जॉब मिल सकती हैं। और आप लोगों ने अगर
किसी भी बायोलॉजी की स्ट्रीम से अपना बीएससी किया तो कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं। आप लोग बीएससी के बाद जो है जितनी भी गवर्नमेंट ग्रेजुएशन लेवल पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, वो भले रेलवे में निकलती हैं, वो भले ही एसएससी के थ्रू निकलती हैं, वो सीजीएल में निकल रही हैं, या वो बैंक की जॉब निकल रही हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें जहां पे भी ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स निकल रही हैं तो आप लोग उन सभी में अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों के लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। और वहां पे ग्रेजुएशन लेवल पे जो सैलरी होती है वो भी बड़ी अच्छी मिलती है। अगर आप लोग जो है कोई गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, या फिर आप लोग जो है बीएससी के बाद जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और वो भी आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है। और जब आप लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं, जो छोटी मोटी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनके जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनको तो आप लोग ऐसे ही वहां पे क्वालिफाई कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स ये आप लोगों के लिए यहाँ पे हैं। और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे लाइफ साइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी डोमेन में भी निकलती रहती हैं, बट ये जो है फिक्स नहीं होती, इनकी डेट्स जो है फिक्स नहीं होती है, टोटली डिपेंड्स होती है वैकेंसी पे। और जब वैकेंसी निकलती है तो नोटिफिकेशन आता है, तो आप लोग उस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वहां पे जॉब पा सकते हैं। और कई जगह पे जो है लैब असिस्टेंट की या फिर जो है वहां पे जैसे कि एक जो लैब में हेल्पर होते हैं, या जो एक तरह से लैब में जो है जो गवर्नमेंट लैब्स होती हैं वहां पे जो एक तरह से एम्प्लॉय होते हैं जो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काम करते हैं, उसके लिए भी जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे एम्स भी जो है आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब देते हैं लैब असिस्टेंट की, या फिर वहां पे जो है आप लोगों को एज अ एक वर्कर, गवर्नमेंट वर्कर आप लोगों को वहां पे रखा जाता है लैब मेंटेनेंस में, तो वहां पे भी आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद जो है बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए होती हैं, बट यहाँ पे जो है एमएससी के बाद ही आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की ग्रोथ यहाँ पे तभी होती है। तो यहाँ पे आप लोग जो है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में जा सकते हैं बीएससी के बाद। आप लोग जो है यहाँ पे फार्मा कंपनी में जा सकते हैं, बायो फार्मा कंपनी में जा सकते हैं। फार्मा कंपनी में आप लोग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आप लोगों को जॉब मिलती है, और बायो फार्मा कंपनी में जो है आप लोगों को बहुत सारे सेक्शंस में जॉब मिलती है। बायो फार्मा कंपनी जो होती है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है, और यहाँ पे जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी बायोलॉजिक्स है आप लोगों का, ये एमएनसी है आप लोगों का, जो है बायोकॉन है आप लोगों का, जो है वो कार्ड है आप लोगों का, यहाँ पे जो है जॉनसन एंड जॉनसन है, और आप लोगों का नोवार्टिस है, नोवो नॉर्डिस्क है। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज जो है इंडिया में हैं जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को या माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स को जो है हायर करती है, और इनमें कोर बायोटेक्नोलॉजी का काम होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं एज अ ट्रेनी, आप लोगों को स्टार्टिंग में जॉब देती हैं, बट बहुत सारे बीएससी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती डायरेक्ट एमएनसी कंपनी में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट्स को जॉब देती है। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग में जो है किसी रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में काम करेंगे और वहां पे 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करेंगे, क्योंकि रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में जॉब मिलना फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए इजी होता है। उसके बाद जो है आप लोग अगर एमएनसी कंपनी में जाएंगे तो आप लोगों को इजिली वे में वहां पे जॉब मिल जाएगी। तो ये आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद जो है बात करेंगे कि आप लोग जो है फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, बायो फार्मा में जा सकते हैं, आप लोग पेंट और ऑयल कंपनीज में भी जा सकते हैं। आप लोग जो हैं जो एक तरह से जो और बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लाइक जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज होती हैं, आप लोग जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप लोग जो हैं जो वाटर मैनेजमेंट की जो फर्म्स होती हैं उनमें आप लोगों को जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर डोमेन में आप लोग जा सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं। आप लोग जो हैं जैसे कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप लोगों का पेपर एंड पल्प में तो आप लोग जा ही सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में आप लोग जा सकते हैं, और उसके बाद जो है जो एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, और जो हमारी ये पेस्टिसाइड्स जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं या पेस्टिसाइड्स जो हमारी फर्म्स होती हैं, इनमें भी आप लोग जो है जाके काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को जॉब मिलती है। तो इस तरह से जो है आप लोग बहुत सारी जगह पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे डोमेन्स में जाके आप लोग जो है जॉब पा सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग जो एक तरह से
फूड इंस्पेक्टर का जो फॉर्म निकलता है, ये गवर्नमेंट जॉब होती है। फूड इंस्पेक्टर की जो जॉब होती है वो बीएससी के बाद आप लोग कर सकते हैं। भले आप लोगों ने अपना बीएससी किसी भी बायोलॉजी की स्ट्रीम में किया तो फूड इंस्पेक्टर की जॉब आप लोगों को मिल जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर आप लोग नहीं बन सकते, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते भी रहते हैं। अब आप लोग जो हैं एमएससी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, एमएससी कर सकते हैं आप लोग। एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं, और आप लोग जो हैं फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, या किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, या फिर आईआईटी में, एनआईटी में, आईआईएससी में, या फिर जो है आप लोग जो हैं अदर जो सीएसआईआर की लैब्स होती हैं, या सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डीबीटी के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या फिर आप लोगों के जो हैं जैसे कि आईआईटीज एनआईटीज मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे आप लोग जाके प्रोफेसर बन सकते हैं। और पीएचडी के बाद आप लोग अगर पोस्ट डॉक कर लेते हैं फॉरेन से जाके, तो फिर तो आप लोगों के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग जो है वहां पे इस तरह से जो है अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। और ये सभी पॉइंट्स जो है मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, तो ये आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज।